एक ऐसी नूरानी और अपने माना के एतबार से, अपनी अहमियत के एतबार से बहुत ही मकाम रखने वाली, अहमियत के लिहाज से बहुत ही आला महफिल है, जिसको आप हजरात ने सर्कुलेशन के ज़रिए यानी इनविटेशन के ज़रिए महफिल बिस्मिल्लाह खानी के नाम से जाना होगा। और उसी मुनासिबत से हम तमाम हाजिर हैं। ये जो महफिल है बिस्मिल्लाह खानी की, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाना मकसूद है किन्हें? मदनी मुन्ने को। मदनी पैगंबर के कलाम मुक़द्दस की इब्तिदा मदनी मुन्ने की ज़बानी कराना मकसूद है। इस मकसद के लिए हम तमाम यहाँ जमा हैं। तो आइंदा अगली चंद साअतें इसी हवाले से, आज ये जो महफिल है इसकी ज़रूरत क्या है? ये महफिल का इनेकाद इतने शानदार तरीके से क्यों किया गया, जबकि ये मदनी मुन्ना अभी लाशऊरी के आलम में है, अभी ये सेंस से पाक है, अभी वो सेंस नहीं है इसके अंदर, ये अभी अडल्ट की मंजिल में नहीं है जहां इस्लामी कानून या मुल्क का कानून इस पर नाफिज होता हो। आज याद रहेगा और कल ये बच्चा भूल जाएगा। अलबत्ता टेक्नोलॉजी के तौर पर जब ये अपनी उम्र को पहुंचेगा, अल्लाह इसको लंबी उम्र अता फरमाए, तब ये ज़रूर उसको याद करेगा। और हम तमाम भी गवाह आज भी हैं और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बने रहेंगे। इसकी दो मुनासिबत हैं, बस वही बात कह के हम बात ख़त्म करेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसकी ज़रूरत क्या है। कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा कराने के लिए हम हाजिर हैं। अब कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो किताब है जिसकी तारीफ़ हम बारहा सुनते रहते हैं। इसके उसकी अहमियत से, उसकी खुसूसियात से किसी को कोई इनकार नहीं है। यानी ये वो मुक़द्दस कलाम है, चंद लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ कर दूं कि जिसकी ज़मानत खुद परवरदिगार ने ली कि दुनिया की तमाम किताबें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ये वो कुरान है जिसकी ज़िम्मेदारी खुद इसके क्रिएटर ने अपने ज़िम्मे रखी है कि ये किताब ख़त्म होने वाली नहीं। यही वजह है कि 1400 साल पहले जो कुरान जिस हालत में था, आज भी उसी हालत में हमारी नज़रों के सामने महफूज है। ये इस कुरान का बय्यन सबूत है कि अल्लाह ने जैसा फरमाया वैसा वो कुरान आज भी मौजूद है। अब आइए, यानी कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा हमारे असलाफ कराया करते थे। कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा हमारे असलाफ यानी हमारे जो बड़े हैं वो कराया करते थे। किस अंदाज में कराया करते थे? आज जिस महफिल में हम जमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा उसका शोहरा हुआ करता था। उसकी वजह जानते? वो ये जानते थे जो कौम अपनी तारीख़ को याद रखती है वो हर ज़माने में सुरखरू नज़र आती है, और जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाया करती है दुनिया उसे भूल जाया करती है। तो कुरान मुक़द्दस, माफ़ कीजिएगा, वो भुलाने के लिए नहीं भेजा गया है। ये ता क़यामत रहेगा और कोई ताकत इसको ख़त्म नहीं कर पाएगी। अब आइए, ये तो अहमियत थी। अब हम ये समझ लें कि ये तरीक़ा कार रिवाज कैसे पाया, ये आखिर बिस्मिल्लाह खानी की तक़रीब का सिलसिला शुरू कैसे हुआ और इसकी अब क्या ज़रूरत है। और
और मेरी जानिब से तो ये अर्ज़ है कि अगर इसकी अहमियत समझ में आ जाए तो आपको अगर अपने रिलेटिव में फोर्स करना पड़े इस मजलिस के लिए तो फोर्स कीजिए। इस मजलिस को लोग भुला बैठे हैं, इसकी इफादियत से मुंह मोड़ लिया है, तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस महफिल की तरफ आया जाए। अब आइए, हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह जिन बुज़ुर्गों की बस्ती में रह रहे हैं उन बुज़ुर्गों की सुन्नत है, ये तड़प के कह दीजिए, हम जिन बुज़ुर्ग की बस्ती में रह रहे हैं उन बुज़ुर्ग की ये सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है। तो एक तरफ हम गवाह बन रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए आज इस मदनी मुन्ने की ज़बानी उसकी इब्तिदा के, और दूसरी तरफ जिन बुज़ुर्गों से हमारी अक़ीदत है उनकी सुन्नत पर अमल करके, तो दोनों निस्बतें जमा हैं। हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा कार ये रहा कि बच्चा जो ही 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता उसकी बिस्मिल्लाह खानी की तकरीब रखा करते थे, और बहुत ही शोहरे के साथ, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, जिस कुरान का सिलसिला यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो जो सबसे बड़ी दौलत थी वो कुरान मुक़द्दस थी, अल्लाह की किताब थी। उस किताब को जो हमें अता फरमा के गए और ये जिम्मेदारी देकर गए कि ये जो कानून है अल्लाह का ये क़यामत तक रहेगा, लिहाजा सिर्फ मुसलमान नहीं आलम इंसानियत इससे फ़ायदा उठाती रहे। ये वो कानून है, फितरी कानून, जिस कानून की तबीयत हर इंसान की चाहती है, जो इसमें क़वानीन बयान किए गए। तो हमारे बुज़ुर्गों का जो तरीक़ा कार रहा उसमें सबसे जो बुलंद पाया बुज़ुर्ग हमारे इलाक़े में आराम फरमाए हुज़ूर सैयदना ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा का। आप बारहा सुनते रहते हैं कि आप मादर ज़ात वली थे, आपको अल्लाह ने माँ के शिकम से ही वली बनाकर भेजा था, ठीक। और वो वाक़या कि जब आप मादर शिकम में थे तो 15 पारे आपने हिफ्ज़ फरमा लिए थे सुन सुन कर, ठीक। और जब बिस्मिल्लाह खानी की तकरीब रखी गई तो मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। एक रिवायत में आता है कि आपके उस्ताद ने कहा कि बेटा क्या लिखूँ इस तख्ती पर, तो आपने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, यानी 15वें पारे की इब्तिदा जो है वो आप फरमाइए, ठीक। और एक रिवायत है, बहरहाल मकसद ये है कि हुज़ूर सैयदना ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा की बिस्मिल्लाह खानी बड़े ही तो उसको एहतशाम के साथ मुनक्किद की गई, और आज दुनिया उसको वक्त का क़ुतबुद्दीन कहकर पुकारती है। और अपना हो बेगाना हो, मुल्क से हो गैर मुल्क से हो, तमाम दुनिया भर से हजरत की बारगाह में लोगों की आमद इक्तिसाब फैज़ के लिए हुआ करती है। इतने बड़े बुजुर्ग हमारी सरजमीन पर आराम फरमा हैं, और उन्हीं की ये सुन्नत, और उस सुन्नत को आज हम अमल करने के लिए यहाँ जमा हैं। तो ये बड़ी ही मुबारक चीज़ है समझ वालों के लिए, यानी इसके ज़रिए ये मैसेज दिया जाना है हम हाज़रीन को, ख़ुद इस बच्चे को, इस बच्चे के गार्जियन को, इस बच्चे के वालिदैन को, कि ये जो हमने तरीक़ा अपनाया है कि दुनिया की तमाम तर तकारीब को हम बहुस्नो खूबी अंजाम देते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत इस चीज़ की पड़ती है कि अब जो है अल्लाह के कानून को पढ़ा जाए, अल्लाह के कानून को समझाया जाए, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जो कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ उसको समझा जाए, महज पढ़ने तक ना रखा जाए, जो है उसको बाज़ाब्ता तौर से समझा जाए, और उस पर जो है गौर व फिक्र करने के बाद जो नतीजा निकलता हो उस पर अमल भी किया जाए। यानी ये वो कानून है जो ऐसा आपके पास महफूज है कि अगर इसको समझ लिया जाए तो समझ लीजिए कि फिर किसी और समझ की ज़रूरत नहीं है। तो लिल्लाह आप तमाम से ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इन महाफिल को पहली बात तो दोबारा से ऊपर लेकर आया जाए। फोर्स करना पड़े तो फोर्स कीजिए, इतना
एहतमाम ना हो कोई बात नहीं, अल्लाह जितनी तौफीक दे, लेकिन इस तरह की महफिल का इनेकाद ज़रूर होना चाहिए ताकि ख़ुद बच्चे को भी एहसास रहे कि मुझे अब एक सिस्टम के तहत ले आया गया है, लिहाजा सिर्फ मुझे कुरान पढ़ना ही नहीं है, कुरान समझना भी है और समझने के बाद उस पर अमल भी करना है ताकि दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। ठीक, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है ये और समझ लीजिए। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये सिर्फ इस मदनी मुन्ने के लिए नहीं है, पूरी उम्मा के लिए है कि वो कुरान का इतना इल्म रखें कि उनको फ़र्ज़ वाजिब, हलाल व हराम, नाजायज़ व हराम का फ़र्क करना आता हो, खुद आता हो। हाँ, कोई मसला बड़ा पैदा हो जाए तो दीन के रहनुमा जो हैं उन तक जाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरियात दीन जो है वो कम से कम आना चाहिए। उसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कितना? जितना ज़रूरियात ज़िंदगी में चाहिए। अब ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है? हम बोलें तो क्या बोलें, कैसे बोलें, उठें तो कैसे उठें, बैठें तो कैसे बैठें, बर्दाश्त किसी चीज़ को करना है तो कैसे करें, नज़रअंदाज किसी चीज़ को करना है तो किस हद तक किया जाए। अब वो दुनिया के मामलात हों, सियासी मामलात हों, मुल्क के मामलात हों, आलमी मंजर पे मामलात हों, समाजी मामलात हों, हर एक चीज़ की बेसिक नॉलेज जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। हम दुनिया की तालीम हासिल करें, शौक़ से करें। नबी पाक का इरशाद गिरामी है, हर वो इल्म जिससे हज़रत इंसान को, इंसानियत को फ़रोग़ मिलता हो, इंसानियत डेवलप होती हो, उस इल्म को हासिल करो। तो जो मज़हब आपको इल्म की तरफ लेकर आता है, और खुतबे में मैंने जिस आयत को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी कुरान की सबसे पहली जो आयत नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है वो यही आयत मुबारका है, जिसका मफ़हूम हम सुनते रहते हैं अपने उलमा से कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ठीक, मफ़हूम इस तरह से है कि ए महबूब पढ़िए, ए महबूब पढ़िए। तो जिस कौम को पढ़ने का जो पहला लफ्ज़ है इस्लाम में वो पढ़ने का दिया जा रहा है, और आज हम अपना गिराफ देख लें कि हम कहाँ हैं।